हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। यूरिन इन्फेक्शन, जिसको यूटीआई बोलते हैं। पूरा अगर इसका नाम बोलूँ तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स है। बहुत सारे लोगों को बार बार जलन होती रहती है, पेशाब रुक रुक के आता है, बहुत धीरे धीरे पेशाब आता है और बार बार बुखार आता रहता है। काफ़ी टाइम तक तो ये पता नहीं लग पाता कि यूरिन में इन्फेक्शन है, क्योंकि हल्की जलन से ये तकलीफ शुरू होती है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है यूटीआई होता क्या है। देखिए, जो किडनी, यूरेटर, ब्लैडर और यूरिथ्रा, अगर इस पूरे सिस्टम में, जो यूरिनरी सिस्टम, अगर इसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो इसको यूटीआई बोला जाता है। यूटीआई ज़्यादातर महिलाओं में और बच्चों में ज़्यादा होता है, पुरुषों में भी होता है पर कम मात्रा में होता है। सबसे ज़्यादा ये महिलाओं में होता है। महिलाओं में होने का सबसे बड़ा कारण है, महिलाओं का जो एनाटॉमी होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, यूरेथ्रा की साइज़ छोटी होती है, इसलिए यूरिन इन्फेक्शन बार बार होता रहता है या ज़्यादा होता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले लक्षणों के बारे में बात करते हैं। इसमें जो सबसे मेन सिम्टम होता है वो होता है कि पेशाब बार बार आता है, हर थोड़ी थोड़ी देर में पेशाब जाना पड़ता है। पेशाब जाने के तुरंत बाद भी ये लगता है कि हाँ, पेशाब पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ। कई बार पेशाब बिल्कुल बूंद बूंद भी आता है, पूरा ठीक से जो है वो यूरिन कर नहीं पाते हैं। यूरिन में बहुत ज़्यादा तेज़ जलन होती है। कई बार जो है वो खुजली और पेन भी बहुत ज़्यादा यूरिन के दौरान देखा जाता है। पेट के नीचे वाले हिस्से में काफ़ी दर्द रहता है और पेशाब में बहुत बदबू आना या ब्लड जैसा आना, ये भी कई बार देखने को मिलता है। जब इन्फेक्शन किडनी तक भी पहुंच जाता है तो इसमें फीवर आता है। फीवर की एक खास बात होती है, ज़्यादातर इसमें फीवर ठंड लग के आता है। तो ये इसके सामान्य लक्षण हैं। यूटीआई बहुत ही कॉमन परेशानी है, तो इसके जो कारण हैं वो भी बहुत सामान्य हैं। जैसे बहुत कम जो लोग पानी पीते हैं उनमें यूटीआई होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। बहुत सारी महिलाओं में ये फ्रीक्वेंट होता रहता है और उसका बहुत एक बड़ा कारण है कि जब वो ट्रैवल करते हैं, कहीं बाहर जाते हैं तो पब्लिक टॉयलेट यूज़ कर लेते हैं। अगर वो पब्लिक टॉयलेट थोड़ा गंदा होता है, अनहाइजेनिक होता है, तो ये यूटीआई होने की संभावना ज़्यादा रहती है। शुगर भी बहुत एक बड़ा कारण है। जिन लोगों को शुगर लेवल बढ़ा हुआ है उनके भी फ्रीक्वेंट यूटीआई होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है। किडनी स्टोन और प्रोस्टेट, ये भी बहुत बड़े कारण हैं। जिन लोगों के प्रोस्टेट की तकलीफ़ है या बार बार किडनी स्टोन बन रहे हैं, उनके भी यूटीआई बार बार होता रहता है। यूटीआई के लिए जो जिम्मेदार बैक्टीरिया है वो है ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया। ये 90% यूरिन इन्फेक्शन के केसेस में ई कोलाई ही जो बैक्टीरिया होता है वो जिम्मेदार होता है। फ्रेंड्स, अगर किसी को ये लक्षण देखने को मिलते हैं तो उसको कुछ जांचें करवानी होगी, जिससे पता लग सके कि ये यूरिन का ही इन्फेक्शन है। क्योंकि यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड और जो तकलीफ़ें होती है और जो बीमारियां होती हैं उनमें भी लक्षण जो है वो सिमिलर से देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले करवाना होगा यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन। यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन में WBC, कास्ट सेल्स, पस सेल्स ये बढ़े हुए मिलेंगे और एक और कॉलम उसमें दिया हुआ होता है बैक्टीरियल फ्लोरा। इसमें भी जो है बैक्टीरियल सेल्स जो है वो दिखेंगे। सेकंड रिपोर्ट है फ्रेंड्स यूरिन कल्चर। यूरिन कल्चर इस चीज़ को देखने के लिए होता है कि बैक्टीरिया कितना ज़्यादा संख्या में है और कौन से बैक्टीरिया की वजह से यूटीआई हुआ है। फ्रेंड्स, कुछ ब्लड की रिपोर्ट्स भी हैं जिनसे ये पता लगाया जा सकता है कि यूरिन इन्फेक्शन है। जैसे CBC से भी ये पता लग जाता है। उसमें अगर WBC काउंट बढ़ जाते हैं तो ये पता लगता है कि जनरलाइज इन्फेक्शन अब हो गया है, किडनी तक इन्फेक्शन पहुंच गया है। फीवर वगैरह के केस में अक्सर हम CBC करवाते हैं। एक USG भी करवा सकते हैं। USG में जब देखते हैं तो ब्लैडर की वॉल्स जो है वो थोड़ी थिक हो जाती है, उससे ये पता लग जाता है कि इस पर्सन को यूरिन में इन्फेक्शन है। फ्रेंड्स, जैसे मैंने कारण बताए उसी तरह से बचाव जो है वो भी उससे सिमिलर ही है। जैसा कारण है वैसा बचाव आपको मैं बताता हूँ। जैसे पहला कारण मैंने बताया था कि कम पानी पीने की वजह से होता है, तो यूटीआई अगर नहीं हो उसके लिए ज़्यादा मात्रा में पानी पीना चाहिए। अगर किसी को यूटीआई हो गया है तो भी उसको अधिक मात्रा में पानी पीना चाहिए, जिससे वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। दूसरा बचाव है अनहाइजेनिक टॉयलेट यूज करने की वजह से ये होता है। तो आप जहाँ भी पब्लिक टॉयलेट यूज करें, कोशिश करें कि वो थोड़ा पानी डाल के उसके बाद जो है वो यूज करें, तो आपके लिए बेटर रहेगा। अनहाइजेनिक टॉयलेट यूज करने से बचना चाहिए। ज़्यादा देर तक यूरिन रोकना भी एक इसका कारण हो सकता है।
तो कोशिश करें जहाँ तक पॉसिबल हो सके, जैसे आपको यूरिन लगे आप तुरंत यूरिन के लिए चले जाएं, तो आपके लिए ये अच्छा रहेगा, यूटीआई होने की संभावना कम रहेगी। अगर किसी को यूटीआई हो गया है तो उसको छाछ की मात्रा ज़्यादा लेनी चाहिए, उसको नींबू पानी लेना चाहिए, उसको सिट्रस फ्रूट्स और उनका जूसेस लेना चाहिए, जिससे यूटीआई जल्दी ठीक हो जाता है। और अगर लिक्विड ज़्यादा लेते हैं तो यूटीआई जल्दी से जल्दी क्लियर हो जाता है। खाने में भी हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, क्योंकि ये इम्यूनिटी पे भी डिपेंड करता है। अगर किसी की इम्यूनिटी लो है तो उसको भी यूटीआई बार बार होता रहता है, तो इसलिए आप हेल्दी लें, हेल्दी खाना लें, स्पाइसी फास्ट फूड ये सब अवॉइड करें। प्रोस्टेट की वजह से या फिर रेनल कैल्कुलाई की वजह से, किडनी स्टोन की वजह से ये है, या शुगर बढ़े शुगर की वजह से है, तो इन तीनों चीज़ों को मैनेज करना है आपको, जिससे आपका यूटीआई जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। क्योंकि जैसे अगर किडनी में स्टोन होता है तो भी यूटीआई ठीक होने में नहीं आता, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है ठीक होने में। किसी का शुगर लेवल बढ़ा हुआ है तो उसके लिए भी थोड़ा मुश्किल रहता है कि यूटीआई उसका जल्दी ठीक हो। तो अगर ये बीमारियाँ मैनेज हो जाती है तो यूटीआई जल्दी से जल्दी ठीक हो जाता है। सबसे लास्ट में फ्रेंड्स मैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन आपको बताता हूँ जो यूटीआई को जड़ से ठीक कर देती है। एलोपैथी में बार बार मेडिसिन लेने के बाद, बार बार एंटीबायोटिक लेने के बाद भी यूटीआई में काफ़ी ज़्यादा रिकरेंसी देखने को मिलती है। मतलब जैसे ही आप ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, कुछ दिन एंटीबायोटिक्स देते हैं तो यूटीआई ठीक हो जाता है, परंतु जैसे ही आप एंटीबायोटिक्स छोड़ते हैं तो वापस से यूरिन में जलन होना, ये लक्षण वापस आना शुरू हो जाते हैं। रिकरेंट यूटीआई एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। होम्योपैथी इसके लिए एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है। आइए कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन मैं आपको बताता हूँ जो यूटीआई को हमेशा के लिए ठीक करने में हेल्पफुल होती है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको 3 होम्योपैथिक मेडिसिन बताता हूँ जो यूटीआई के लिए काफ़ी अच्छी होती है। सबसे पहली मेडिसिन है कैंथेरिस। कैंथेरिस एक बहुत ही अच्छी दवा है यूटीआई के लिए। अगर पेशाब बार बार लगता है, पेशाब में बहुत ज़्यादा पेन और जलन होती है, तो कैंथेरिस एक बहुत ही अच्छी दवा है। ये बहुत फ्रिक्वेंट काम में आने वाली दवा है। फ्रेंड्स, दूसरी मेडिसिन है सारसापेराइला। सारसापेराइला उन लक्षणों के आधार पर दी जाती है, अगर यूरिन में बहुत ज़्यादा तेज़ जलन है और यूरिन ड्रॉप बाय ड्रॉप आ रहा है तो सारसापेराइला अच्छा काम करती है। साथ ही साथ सारसापेराइला बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए अच्छी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। फ्रेंड्स, तीसरी मेडिसिन मैं आपको गाइड कर सकता हूँ एपिसमेल। एपिस मेलिफिका जो मेडिसिन है वो यूरिन की लास्ट ड्रॉप में बहुत ज़्यादा जलन होती है, और ये अगर किसी को बार बार यूटीआई होता रहता है और साथ ही साथ अगर यूटीआई के साथ फीवर आता है तो एपिसमेल बहुत ही अच्छी दवा है। इसमें यूटीआई के साथ साथ हाथ पैरों में सूजन भी देखने को मिलती है। फ्रेंड्स, होम्योपैथी में बहुत सारी यूटीआई के लिए दवाइयाँ हैं। वीडियो में शॉर्ट में हम बहुत ही कम बता पाते हैं। आपको अगर ऑनलाइन कंसल्ट करना है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं, या आपके आसपास किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से जाके आप मिल सकते हैं। धन्यवाद।